हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना स्टार्टअप आईटी मद्रास में इंक्यूबेट कर सकते हो। वेदर आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट हो या फिर ऑफलाइन स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मैं सारे वेज बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्टार्टअप को इंक्यूबेट करोगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। एंड रिसेंटली मेरा स्टार्टअप भी निर्माण में सिलेक्ट हुआ है, तो आई थिंक मैं आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें बता सकता हूँ जितना भी मुझे पता है। सो वीडियो के एंड तक पूरा देखना ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चले। इंक्यूबेशन जाने से पहले आपको दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। आईटी मद्रास में स्टार्टअप को लेके दो बॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा काम करती है। एक है ई सेल एंड अनदर इज़ निर्माण। ई सेल इज़ एंटरप्रेन्योरशिप सेल। एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड इवेंट जितने भी होते हैं आईटी मद्रास में वो कंडक्ट कराती है। एंड निर्माण मोस्टली इंक्यूबेशन से रिलेटेड काम करता है। सो निर्माण में सारे इंक्यूबेटेड रिलेटेड चीज़ें होती है एंड ई सेल मोस्टली इवेंट्स कंडक्ट कराता है। यह है ई सेल एंड निर्माण का डिफरेंस। सो अगर आपको इंक्यूबेट होना है तो आपको सबसे पहले निर्माण में सिलेक्ट होना पड़ेगा। निर्माण में सिलेक्ट होने के दो वेज है। 2024 तक बस एक ही वे होता था, लेकिन अब दो वेज कर दिए इन्होंने। फर्स्ट इज आइडिया स्प्रिंट। आइडिया स्प्रिंट एक इवेंट है जो निर्माण एंड ई सेल टुगेदर करवाता है। इस इवेंट को कंप्लीट करने के बाद आप निर्माण में इंक्यूबेट हो सकते हो। एंड अनदर इज निर्माण कोहोर्ट। 2024 तक बस निर्माण कोहोर्ट ही चलता था, लेकिन अब ये आइडिया स्प्रिंट एंड निर्माण कोहोर्ट दोनों यूज़ होता है निर्माण में इंक्यूबेट होने के लिए। सो अगर आपको आईटी मद्रास में इंक्यूबेट होना है तो सबसे पहले आपको निर्माण में इंक्यूबेट होना पड़ेगा। निर्माण एक प्री इंक्यूबेटर है जहाँ पे आईटी मद्रास के सारे स्टार्टअप्स ने अपना इंक्यूबेशन स्टार्ट किया था। अगर आपको अपना स्टार्टअप फुल्ली इंक्यूबेट करना है तो सबसे पहले आपको निर्माण में आना ही पड़ेगा। सो आइडिया स्प्रिंट आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाके पिच करना पड़ता है। एंड निर्माण का जो स्पेशल कोहोर्ट अभी जो ये लोग नाम दे रहे हैं, इसमें आपको अपना पीपीटी देना पड़ता है और अपना स्टार्टअप पिच करना पड़ता है। सो वंस आपका स्टार्टअप आइडिया स्प्रिंट या फिर निर्माण कोहोर्ट के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो उसमें दो स्टेजेस होते हैं एंड वो दो स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद आपका स्टार्टअप टोटली इंक्यूबेट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेज होता है प्रथम स्टेज, एंड उसके बाद एक रिव्यू स्टेज आता है, एंड रिव्यू स्टेज के बाद एक अक्षर स्टेज आता है। तो प्रथम एंड अक्षर एक कोहोर्ट है। तो प्रथम 6 मंथ्स का होता है। अगर आपका स्टार्टअप उससे पहले भी लाइक एक अच्छे स्टेज में आ जाता है तो आपका डायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है अक्षर में। सो प्रथम में आपको सीड फंडिंग मिलती है 2 लाख की, एंड ये आपको वो डायरेक्ट इन हैंड नहीं देते। तो एक रीइंबर्समेंट प्रोसेस होता है। उसमें होता ये है कि आपको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, उसका एक बिल क्रिएट करना पड़ता है, एंड वो बिल लेने के बाद आपको निर्माण में जाके वो सबमिट करना पड़ता है, एंड देन निर्माण वाले आपको वो पैसा देते हैं। और आप 2 lakhs या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पैसे ले सकते हो अपने प्रथम प्रोग्राम के लिए। एंड ये सारे पैसे आप अपने MVP डेवलप करने के लिए कर सकते हो या फिर अपने प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कर सकते हो। एंड इसी 6 मंथ में वो आपका प्रोग्रेस देखेंगे स्टार्टअप का। एंड उसी प्रोग्रेस के रिव्यूज़ लेके सारी चीज़ें देखने के बाद कैसे आप सारी चीज़ें कर रहे हो, प्रॉपरली कर रहे हो, वो सारी चीज़ें करने के बाद वो आपको अक्षर में प्रमोट करते हैं। एंड अक्षर में आपको 5 लाख का ग्रांट मिलता है। वो आपको डायरेक्ट इन हैंड मिलता है, आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो 5 लाख रुपीज़। एंड अक्षर में आपका प्रोडक्ट जब टोटली अच्छे से बन जाता है एंड वो एक ऐसे स्टेज में आ जाता है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट्स टोटली सेल कर सकते हो, देन उसके बाद आपका स्टार्टअप आईटी मद्रास में इंक्यूबेट हो जाता है। सो यही एक स्मॉल सा प्रोसेस है। सो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात कोई नहीं है। सिंपली एप्लीकेशन भरो एंड आपका स्टार्टअप सिलेक्ट होने के बाद आप सिंपली निर्माण कोहोर्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। निर्माण कोहोर्ट में आपको प्रथम स्टेज क्लियर करना है एंड देन अक्षर स्टेज क्लियर करना है, एंड सिंपली आपका स्टार्टअप इंक्यूबेट हो जाएगा। सुनने में थोड़ा आसान लगता है बट ये उतना ईजी स्टेप भी नहीं है। आपको कंटिन्यूसली सारे प्रोग्रेस दिखाने पड़ते हैं आईटी मद्रास को, एंड सारी चीज़ें करनी पड़ती है। राइट नाउ मैं भी अभी प्रथम स्टेज में हूँ, एंड आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे को देख सकते हो कि आगे कौन से स्टेजेस तक मैं जाता हूँ। आई होप कि मेरा स्टार्टअप टोटली इंक्यूबेट हो जाए, एंड मैं इस चैनल में आपको ये सारी अपडेट्स देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, मैं वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करके दूंगा। आईडी स्प्रिंट के लिए मैंने पिच भी किया था, उसका एक ब्लॉग मैंने डाल के रखा है चैनल में, जल्दी से जाके वो भी देख लो। एंड इस चैनल में आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।